लड़कियों के साथ ये नहीं होगा तो किसके साथ होगा, मुझे ऐसा। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्वेता कैटवास बेटी भारत माँ की अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती है। और कल जैसा कि मेरा मूड बहुत ऑफ था, घर में ऐसे सिचुएशन आती रहती हैं कि आपको लड़कियों के साथ ये नहीं होगा तो किसके साथ होगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लड़कियों के साथ ये नहीं होगा तो किसके साथ होगा, लेकिन जैसे दुनिया है ना, जैसे लोग आपको देख रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से लाइफ चल रही है। और लाइफ इस हिसाब से भी चल रही है कि लोग आपको जज कर रहे हैं हर एक बात पे, लोग आपको टोक रहे हैं, लोग आपको हर एक चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो एक नई जिम्मेदारी, एक हस्बैंड की तकलीफ़ आपकी तकलीफ़ होती है, हस्बैंड की खुशी आपकी पूरी खुशी होती है। और अगर उनको कुछ दुख होता है या घर वालों को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चल रहा होता है, तो वो आपका दुख होता है। आप फिर अपने जहाँ से आप जिस घर को छोड़ के आई हैं, जिस घर में आप इस घर में नए घर में रहने आई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। आप सर्वस्व सब कुछ आपका हो जाता है। आपको सबको अपनाना पड़ता है, और मजबूरी में नहीं, क्योंकि वो आपके अपने हो जाते हैं और अपने हैं, इसलिए आपको सब कुछ अपनाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही है, कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। और कल हालात ऐसे ही थे, और मेरे साथ मतलब मुझे क्या है, मेरे अंदर एक दिक्कत है कि अगर मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मेरे दिल में बहुत तेज़ी से लगता है, वो बात बहुत तेज़ी से लगती है और मैं रोने लगती हूँ। मुझे मेरा आगे का जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ आगे होने वाला है, और जो पीछे हुआ था, वो सारी चीज़ें देख के सोच के मुझे रोना आ जाता है। और मैं 8-10 साल डिप्रेशन में रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ। उस वक्त में लोग, मेरे रिश्तेदार मुझको कहते थे कि अरे ये तो ऐसे ही है और दुष्ट लड़की है। बहुत बुरा भला लोगों ने मेरे बारे में कहा है। और जब वही बुराई भलाई अगर आपकी लोग यहाँ पे कुछ बोलने लगे, कुछ भी ज़रा सा कुछ भी बोल दें, तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप उस सिचुएशन से निकल आए, आप उस जगह से, उस सिचुएशन से निकल कर आई हैं जहाँ से आपने सब पीछे छोड़ दिया है। आपका ये घर नया है, आपके यहाँ के लोग नए हैं, आपके रिश्ते नए हैं, तो वो सारी चीज़ें निभानी पड़ती हैं किसी भी हालत में लड़कियों को। और मेरे साथ भी यही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, सब चीज़ सही है, मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कुछ मना करता है किसी चीज़ के लिए, ना खाने की, ना पीने की, या पहनने ओढ़ने की। मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ भी ओढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पापा के सामने मैं वेस्टर्न कपड़े पहन के नहीं जा सकती हूँ। मैं रूम में अपने पहनती हूँ, या फिर कहीं बाहर जाती हूँ तो वहाँ पहन लेती हूँ। मुझे मनाही नहीं है किसी चीज़ की। या मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। मेरे नंदे दोनों बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, बहन की तरह रहती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं घर में ऐसे कि जो घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा हुई है। और प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सबका मुंह फूला हुआ है घर में। और वो जायज़ भी है, क्योंकि शायद मैं बहू हूँ, इसलिए अगर उनकी बेटी रहती, बेटी की तरह तो मानते हैं, लेकिन अगर वो शायद उनको बेटी को ये प्रॉब्लम होती जो मैंने कल बोला, तो वो प्रॉब्लम मेरी समझ सकते थे। बट उन्होंने मुझे समझा नहीं। जब आपको कोई समझता नहीं है ना, तब आपको बहुत बुरा लगता है, और वही मेरे साथ हुआ। कल मैं पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही, और कल मूड ऑफ होने की वजह से मैंने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया, कुछ खाना भी नहीं खाया। क्योंकि अगर आपको कोई पर्सन
जिसके प्रति आपका प्यार है, आपका स्नेह है, अगर वही आपको कुछ बोल दे तो इंसान की बात नहीं लगती है। इंसान जितना मारता है वो तो इंसान, अगर कोई मारता है तो वो तो इंसान सह लेता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया आपके बारे में, तो वो सहन नहीं होता है। तो है मेरे साथ बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं जो जो अपने लिए रूल बनाती हूँ, मैं उस रूल को फॉलो करती हूँ। मेन रीज़न ये है कि मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, और लोग चाहते हैं कि मैं सबसे दिन भर में 50 बार, अगर दिन भर में 50 बार फ़ोन आ रहा है तो मैं 50 बार लोगों से बात करूँ। और मैं ब्लॉग बना रही थी तभी दादी आ गई, और ब्लॉग बनाते बनाते मैंने रूम दरवाज़ा जैसे ही खुला मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे देखा तो दादी महुआ लेके आई थी खेत से। महुआ जिसकी लपसी बोलते हैं, लपसी बनती है गांव में, और पकौड़ी बनती है। उसको फिर मैंने और दादी ने धुला साथ में मिलकर। बहुत सारा था, कम से कम 1 टब था, तो उसको धुलते धुलते टाइम लग गया, कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लगा इसमें टाइम। तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम चमक रहा है मोती की तरह। तो इसका अभी बनेगा, इसको मैसेंगे, थाली में रख के मैस के, फिर इसके रस को इसके रस को, हाँ शायद नहीं, इसके रस को गर्म करेंगे गैस पे। जब ये थोड़ा हल्का हल्का गाढ़ा हो जाएगा तो इसको शायद आटे में डाल के जैसे क्या बोलते हैं उसको, हलवा टाइप में, लस्सी टाइप में कुछ बनाएंगे। और मुझे ज़्यादा उतना पता नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी पकौड़ी खाई थी एक, इसके रस के साथ पकौड़ी बनी